हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है लिपिड। तो लिपिड किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है कि लिपिड क्या है, इसके महत्वपूर्ण मतलब मुख्य कार्य क्या है। 2014 में, फिर से 16 में, फिर से 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90 प्लस लाना है तो हमें बिल्कुल इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि लिपिड किसे कहते हैं। ठीक है, लिपिड, तो लिपिड किसे कहते हैं। सबसे पहला तो यही आता है कि लिपिड कहते किसे हैं। तो हमने लिखा है कि वे कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि वसा हो गया, तेल हो गया, ठीक है, तो वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसे हम लिपिड कहते हैं। सिंपल सा है कि वे कार्बनिक पदार्थ जो किससे, जंतुओं से और वनस्पतियों से मिलते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, उसे ही हम लिपिड कहते हैं। कुछ याद करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं याद करने वाला है। समझ रहे हैं ना कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसे हम लिपिड कहते हैं। जैसे कि वसा हो गया, तेल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हमने नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। पहला कि यह मोम के समान कार्बनिक पदार्थ होता है। यह मतलब कौन, जो लिपिड होता है ना वो कैसा होता है, मोम के समान कार्बनिक पदार्थ होता है। मोम के समान कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। पहला समझ गए। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया कि लिपिड शब्द का प्रयोग जर्मन के जो विल्हेम ब्लूहेर, ठीक है, विल्हेम ब्लूर ने सन 1943 ईस्वी में किया था। मतलब जो लिपिड शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो है जर्मन के वैज्ञानिक थे, जो है विल्हेम ब्लूर। तो विल्हेम ब्लूर ने सन 1943 ईस्वी में किया था, इसका प्रयोग, लिपिड शब्द का प्रयोग किया था। ये दो बात आप नोट्स में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए इसका उदाहरण जैसे है कि तेल है, जो तेल है, घी है, मोम है, वनस्पति तेल है, ठीक है, जो चर्बी है, प्राकृतिक रबड़ है आदि, ये सभी हमसे किससे प्राप्त होते हैं, या तो जंतुओं से प्राप्त होंगे या वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो वनस्पतियों और जंतुओं से जो कुछ भी हमें प्राप्त होते हैं वो सब लिपिड हम उसे ही कहते हैं, परंतु कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। परिभाषा, उदाहरण, किसने इसका प्रयोग किया, कैसे होते हैं, तो मोम के समान होते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है कि लिपिड का मुख्य कार्य क्या है। अब लिपिड का मुख्य कार्य क्या है, तो 3 इसका मुख्य कार्य है जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। पहला कार्य समझ लेते हैं। पहला कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर का ऊर्जा प्रदान करना। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यदि आपके शरीर में कम है तो उस समय पर जो लिपिड है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो वही कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये पहला इसका कार्य है। दूसरा है कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। जैसे कि ठंडियों में, जैसे अभी ठंडी पड़ रहा है तो ठंडी में शरीर के ताप को मेंटेन रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, अस्थायी रखने के लिए ये उपयोगी साबित होता है। ठीक है जी। अगला तीसरा आता है कि लिपिड जो होता है, जो लिपिड है ना, लिपिड हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता, ठीक है, जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। मतलब जो लिपिड है वो हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण और जनन क्षमता को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है, यही लिपिड के मुख्य 3 कार्य हैं। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।